हरियाणा में अब विकास की योजनाएं केवल सरकारी दफ्तरों में नहीं बनेगी, बल्कि गांव, वार्ड और आम लोगों के बीच बैठकर तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि विकसित हरियाणा 2047 विजन के तहत जुलाई और अगस्त में प्रदेश के सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस अभियान का नाम मेरी विकसित विधानसभा रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक गांव, शहर, वार्ड, किसान, युवा, महिला, उद्योग जगत, स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठन से सीधा सुझाव देंगे। इन सुझाव के आधार पर हर विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग विकास का खाका तैयार किया जाएगा। बाद में इन्हीं योजनाओं को जोड़कर पूरे हरियाणा के लिए वर्ष 2047 तक का विकास का रोड मैप तैयार होगा। 2026 और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। ये नीतियां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणियों और अलग अलग स्टेक होल्डर से मिले फीडबैक पर विचार करने के बाद बनाई गई है। माननीय कोर्ट ने पिछली ट्रांसफर व्यवस्था के तहत उम्र को दिए जाने वाले वेटेज और कपल मामलों में कम मेरिट पॉइंट्स जैसे मुद्दों पर चिंता जताई थी। इसी के अनुसार स्टेक होल्डर्स के फीडबैक को शामिल करते हुए इन चिंताओं को दूर करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की पूरी तरह से समीक्षा की गई है। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। उम्र को दिए जाने वाले वेटेज को 75% से घटाकर 25% कर दिया है। प्रोफेशनल अनुभव और सर्विस की निरंतरता को मान्यता देने के लिए कैडर में अनुभव का एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है, जिसका वेटेज 25% है। इसके अलावा स्पेशल फैक्टर्स, जो खास परिस्थितियों में के लिए वेटेज को 25% से बढ़ा करके 50% किया गया है। साथ ही गंभीर बीमारियों की लिस्ट में मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेसेट रोग और खास अंग प्रत्यारोपण जैसे पैनक्रियाज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी इसमें शामिल किया गया है। नीतियों में एक जरूरी प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसके तहत रिटायरमेंट से 1 साल पहले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का ट्रांसफर उनकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। कपल केस कैटेगरी के तहत मिलने वाले मेरिट पॉइंट्स को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विभाग को MOTP 2026 के तहत पहली ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए जरूरी निर्देश जारी करने की मंजूरी दी गई है। ये निर्देश खास तौर पर नेशनल कैटेगरी और उन कैडर के लिए होंगे जहां करंट ड्यूटी चार्ज की व्यवस्था लागू है। नई नीति निष्पक्ष, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रांसफर सिस्टम के प्रति राज्य सरकार की ये प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही प्रशासनिक दक्षता और कर्मचारियों के कल्याण को भी ये सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार हमने जो दूसरा विषय था, दयालु स्कीम्स के तहत सरकार ने
अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करते हुए 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को परिवार के सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु वन के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आमजन की सुविधा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने दयालु वन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जिससे पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में और अधिक आसानी होगी। पहले योजना के तहत क्लेम प्रस्तुत करने की समय सीमा 3 महीने थी, जिसे बढ़ा करके 6 महीने कर दिया है, ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार को केवल तकनीकी कारणों से सहायता से वंचित न रहना पड़े। साथ ही आज तक दायर क्लेमों के लिए छूट की अवधि को भी 3 महीने से बढ़ाकर मृत्यु अर्थात दिव्यांगता की तिथि से 6 महीने तक किया गया है। पात्र लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्लेमों के निपटान संबंधी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। 6 महीने से अधिक 7 महीने तक देरी के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है और इसी प्रकार 7 महीने से अधिक और 9 महीने तक देरी के लिए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है और इसी कड़ी में 9 महीने से अधिक 12 महीने तक की देरी के लिए मामला वित्त मंत्री के पास आएगा, क्योंकि पहले 3 महीने था, इसको 6 महीने किया। 6 महीने के बाद भी इसको फेसिस के अंदर 1 साल तक उसको परमिशन लेकर के अप्लाई कर सकता है। और इसी कड़ी में हमने ई बसेस और ट्रक्स बैठक में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की सहायता योजना के तहत राज्य के एनसीआर जिलों में BS4 या उससे पुराने मानकों वाले पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दी है। नए BS6 या उससे कड़े मानकों वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100% मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी, ये निर्णय किया गया है। इसके अलावा इन्हीं मानकों वाले पुराने इस्तेमाल किए हुए EV CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर भी पात्र लाभार्थियों को मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट दी जाएगी। दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में छूट 10 साल की अवधि के लिए मान्य होगी। साथ ही योजना के तहत यहां खरीदे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की जाएगी। एक हॉर्टिकल्चर विभाग की जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के बागवानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार